ऋषि कुमार शर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आज वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने इन्हें पुरस्कार से नवाजा है। किसे देखते हैं और पहले मैं जनता को बताइए कि आपने क्या किया जिसकी वजह से आपको ये पुरस्कार से नवाजा गया है। सबसे पहले तो मैं अपना हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड हर उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ जिसने मेरी इस जर्नी में योगदान प्रदान किया, जिसने मेरे को शुरुआत से जीरो लेवल से लेके यहाँ तक पहुँचाया है, जिसने कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरह मेरे को सपोर्ट किया ताकि मैं अपनी फील्ड में और रुचि रख पाऊँ और बड़े लेवल का समाज कार्य कर पाऊँ और समाज सेवा कर पाऊँ। मेरे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिला है और इसमें मेरी अचीवमेंट्स ये थी कि मैंने जम्मू कश्मीर की पहली साइबर सिक्योरिटी कंपनी की स्थापना की और उसके अलावा हमने एक एम ड्राफ्ट किया था जिसका नाम हमने रखा था हैक फ्री भारत। उस इनिशिएटिव के तहत हम ये कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं कि ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, रूरल एरियाज़ के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे चाइल्ड रिलेटेड साइबर क्राइम, हमारे चाइल्ड रिलेटेड साइबर क्राइम, वुमेन चाइल्ड रिलेटेड साइबर क्राइम, फिर हमारे जो फीमेल रिलेटेड साइबर क्राइम, इन सबको हम रोकने का प्रयास करते हैं और हम इन्हें जो उसमें एडटेक का यूनिक मॉडल्स हम डालते हैं जिसकी वजह से हम प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन प्रदान कर पाएँ बच्चों को और महिलाओं को। और इसका एक सोशल कॉज हम बनाना चाहते हैं कि जो चीज़ अभी सबसे ज़्यादा रिस्क पे, साइबर क्राइम का टॉपिक जैसे अभी सबसे ज़्यादा चर्चा पे है कि इसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचता है, किसी की जान भी चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान भी काफ़ी होता है। तो इसको हम स्पेशली रूरल एरिया में और वुमेन चाइल्ड और चाइल्ड रिलेटेड टॉपिक से जोड़ के उनके लिए एक सॉल्यूशन उनको प्रदान करना चाहते हैं। और इसके अंतर्गत हमने 500+ बच्चों को भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए हैं, साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए हैं। क्रॉस बैंगलोर के काफ़ी स्कूल्स में हमने प्रोग्राम्स करवाए फ्री में। और उसके अलावा भी लॉ इन्फोर्समेंट को कंसल्टेशन करना या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साइबर सिक्योरिटी में असिस्ट करना और ये सब साइबर सिक्योरिटी। उम्र कितनी है ऋषि? मैं अभी 4 से 5 साल पहले मैं 18 साल का हूँ और मैं जब से इस क्षेत्र में 15 साल की आयु से मतलब सीख रहा हूँ। इंसान सीखता ही है। बहुत खास बात है कि इतने सारे लोगों को आप इलेबोरेट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इन दिनों साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है, ऐसे में कितना अवेयर रहें, इसके लिए आप आगे कुछ करने वाले हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें? देखिए, साइबर क्राइम से बचने के एक ही तरीके साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इज द बिगेस्ट की टू फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम। जब तक आप अवेयर नहीं हैं आप तब तक साइबर क्राइम से नहीं बच सकते। जितने भी डिजिटल सॉल्यूशन साइबर क्राइम के लिए आ जाएं, पर फिर भी ये एक टेक्नोलॉजी की इवॉल्विंग चीज़ है। मतलब इसमें बदलाव आते ही रहते हैं, कुछ नया शुरू हो जाएगा, कुछ पुराना ख़त्म होने से पहले। तो इसमें इनोवेशंस काफ़ी हम कर रहे हैं। हम काफ़ी सारे ऐसे काफ़ी सारे न्यू इनोवेशन प्रपोज कर रहे हैं कि कुछ काफ़ी सारे टेक्निक्स हम प्रपोज कर रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंट की जाए ताकि उससे साइबर क्राइम से बचा जाए। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो संबंधित है केवल वुमेन चाइल्ड और चाइल्ड रिलेटेड की, उनको प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली फ़ोन तो आपके पास है, फ़ोन सबके पास है, बट फ़ोन चलाने का सही उपयोग, वो सही उपयोगशीला मतलब जो उनका प्रोसेस होता है फ़ोन चलाने का, डिजिटल लिटरेसी हम प्रमोट करते हैं। फ़ोन चलाने का सही प्रोसेस क्या कि सोशल मीडिया पे चलाना तो किस तरह चलाना है और आपको उसकी सही ट्रू कैपेबिलिटीज कैसे यूटिलाइज करनी है और आप साइबर सिक्योरिटी पे कैसे मेंटेन करनी है, उस पर हम फोकस करते हैं। अनवांटेड लिंक्स को किस तरीके से क्लिक नहीं करना है, जो नेसेसरी नहीं है उनको अवॉइड करना है। काफ़ी कुछ जागरूक होने की ज़रूरत है। मगर इसके अलावा ऋषि को सब जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, ये अनुभव कैसा है, थोड़ा साझा करें हमारे साथ। ये मैं फिर से मतलब उन्हीं के योगदान से और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम जो अपना टाइम, अपना कीमती समय निकाल के जिन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा समय प्रदान किया। हर एक बच्चे को, हर एक उस बाल पुरस्कार के अवॉर्डी को उतना ही टाइम मिला और सबको बराबर लगा और उन्होंने कभी ऐसा नहीं हमें महसूस होने दिया कि हम उनसे पहले कभी मिले नहीं हैं। उनकी हम्बलनेस और उनकी काइंडनेस जो उनके चेहरे पे और उनके सामने नज़र आती है वो कि जैसे वो हम उनसे मिलते हैं तो हमें ऐसा मतलब लगता नहीं है कि कोई हमारे सामने प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। वो हमें एक शिक्षक की तरह और हमें ऐसे समझाते हैं वो कि जैसे वो हमारे मित्र हों। उनका स्वभाव ही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। मतलब गर्व की अनुभूति होती है जब प्रधानमंत्री सामने आते हैं, वीर बाल पुरस्कार से नवाजते हैं। गर्व की अनुभूति परिवार वालों को भी होती, खुद को भी होती है, बट गर्व की उन्होंने हमें ऐसा महसूस कराया कि उन्हें अपने देश के युवा पे गर्व है। वो ऐसा हमें महसूस करवाने वहाँ पे उन्होंने मतलब कुछ ऐसा प्रयास नहीं किया कि जिससे उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े दोस्त वाले व्यवहार से
हमें समझाया, हमें चीज़ें हमारे एग्जिस्टिंग अचीवमेंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया, उन्होंने हमें एनकरेज किया कि हम वही चीज़ दोबारा करें। जब आपको प्रधानमंत्री जी एनकरेज करेंगे तो उससे ज़्यादा एनकरेजमेंट आपको किससे चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया, प्रधानमंत्री जी ने पूरे कार्यक्रम में आप लोगों से बातचीत करी, उनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, इस पूरे अनुभव को कैसे देखते हैं, कुछ शब्दों में बताएं। ये बाल पुरस्कार का कार्यक्रम या कोई भी अवार्ड में लेके जाए, बट पहले तो बाल पुरस्कार के लिए मैं भी आभार व्यक्त हूँ। पिछले 2 साल मैं भी एप्लीकेंट रहा हूँ, तो मैं वो समझ सकता हूँ कि जब आप एक एप्लीकेंट के तौर पे और आप एज एन इंडिविजुअल इस अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके मन में कुछ ऑब्सेशन रहता है और वो अवार्ड से एक लगाव रहता है कि काश मैं भी इसको अवार्ड को मेरे मिल पाए और मेरी भी अगर मेरे पास भी कोई अचीवमेंट है तो मेरे को भी अवार्ड मिल पाए। ये अवार्ड एक प्लेटफॉर्म है, नॉट मतलब ये कोई फेम रिलेटेड चीज़ नहीं है कि आप इसको ऐसा पर्सनल फेम के लिए यूज़ करिए। एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक हायर लेवल पे लेके जाएगा। आपने एग्जिस्टिंग समाज सेवा जितनी की है या आपने एग्जिस्टिंग इनोवेशन जितनी की है, उस इनोवेशन को भी एक नेक्स्ट लेवल एक्सपैंड करने के लिए आपको अवार्ड काफ़ी सहयोग करेगा और आपको ट्रूली ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म दिलाएगा कि आप अपने आइडियाज़, आप अपना समाज सेवा वाले कार्य, आप अपने कोई भी विषय एक ऊपर के लेवल तक रख सकते हैं। अगर वो समाज का कल्याण कर रहा हो तो प्रधानमंत्री जी खुद उस समय हमें कह रहे थे कि मैं खुद इन विषयों पे चर्चा करूंगा और मैं खुद इन विषयों से आपसे सीखूंगा। बिल्कुल। तो आप ऋषिक को सुन रहे थे और ऋषिक ने अपने तमाम अनुभव को हमारे साथ साझा किया और ऋषिक जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं देश भर के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि आज इन्हें वीर बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, तमाम अनुभव को इन्होंने हमारे साथ साझा किया और कहीं ना कहीं इन्होंने हमें बताया कि अगर सोच है, सपना है तो उसे पूरा किया जा सकता है। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।